जय हिंद साथियों, पीएससी वॉरियर एकेडमी में आप सबका स्वागत है। डेली करंट अफेयर के साथ आपका जो है ये करंट अफेयर यूपीएससी के अलावा स्टेट पीसीएस और जितने भी आपके जो छोटे एग्जाम होते हैं जैसे एसएससी, रेलवे वगैरह, सारे के लिए आपका ये इम्पोर्टेंट है। ओके, इसका फैक्ट जो है आपको अदर एग्जाम में काम आते हैं और जो ये सारा करंट अफेयर है ये आपको काम आएंगे यूपीएससी में। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर के साथ। लेकिन उसके पहले आप जो भी इस चैनल पे नए हैं, चैनल को में जो है पूरा इस वीडियो को देखिए। अच्छा नहीं लगे स्किप कर लीजिए, अच्छा लगे तो कंटिन्यू कीजिए, आप अपने फ्रेंड के साथ जो है शेयर कीजिए। ठीक है। तो आज का न्यूज़ था द हिंदू में, मैं यहाँ पर लगा देता हूँ पेपर कटिंग ताकि कोई आपको शक न रहे कि मैं जो आपको करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ वो कोई बकैती कर रहा हूँ। ओके, तो क्या है कि क्वांटम घड़ी और समय भौतिकी का महत्व, ठीक है, इसका ये टॉपिक हुआ। तो ऑस्ट्रिया, इटली, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड और यूके के शोधकर्ता ने जो है 14 नवंबर को जो है फिजिकल रिव्यू लेटर्स में जो है प्रकाशित एक अध्ययन में क्वांटम घड़ी के निर्माण के विश्लेषण के बारे में जो है गहन अध्ययन किया। उन्होंने कहा है कि जो आप घड़ी, जो क्वांटम घड़ी है, उनको देखते हैं ना, तो जब वो स्टॉप रहता है तो उसको चालू करने में टाइम लगता है, तो उसमें ज़्यादा एनर्जी की खपत होती है। वही है बताया गया है, जिसके कारण क्या है कि जैसे आप कोई घड़ी है पहने हुए या फिर मोबाइल, सबसे अच्छा यहाँ पर एग्जांपल लीजिए मोबाइल का स्क्रीन लॉक है, जब उसको आप अनलॉक करते हैं तभी तो आप उसमें टाइम वगैरह या कुछ भी फंक्शन आप कर पाते हैं। तो उसमें जो है ना एनर्जी खपत ज़्यादा होती है एज कम्पेयर उसको चालू रखने में। ठीक है, मैंने ये ऐसा मत कीजिएगा कि मोबाइल आप चालू रख दीजिएगा, लेकिन ये क्वांटम के बारे में, क्वांटम घड़ी के बारे में बताया गया है। ओके, जस्ट मैंने उसका एक एग्जाम्पल दिया आपको, तो यही यहाँ पर आपको बताया गया। अब क्या है क्वांटम घड़ी? तो समय मापने का एक जो है सटीक और बेहद ही उन्नत घड़ी माना जाता है। और ये जो है घड़ी आपका सीजियम या अस्ट्रोटियम जैसे परमाणु का इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेजर के ठंडे किए जाते हैं और एक जाल में फंसे होते हैं। ओके, जब लेजर इन परमाणुओं पर जो है प्रभाव डालता है, ठीक है, तो अंदर का इलेक्ट्रॉन जो है क्या ऊर्जा स्तर में बदलता है और यह क्या करता है कि ऑप्टिकल आवृत्ति के साथ जो है सटीक मापन करता है आपके टाइम का। ओके, तो यहाँ पर ये है क्या, आप देखिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका महत्वपूर्ण आपका जो है जीपीएस, मोबाइल नेटवर्किंग और दूसरे अदर इक्विपमेंट में आपका ये उपयोग होता है। ठीक है, इसके बाद है कि क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और कहाँ कहाँ है, डार्क मैटर जैसे चीज़ों के अध्ययन करने में ही होता है। इसके अलावा जो है एनक्रिप्टेड सैंड नेटवर्क और अन्य सुरक्षा प्रणालियों में भी इसका सटीकता का उपयोग किया जाता है। इसके बाद क्या है कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, तो ये आपका 19 अप्रैल 2023 को जो है केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया गया था स्टार्ट। यह जो है 8 साल के जो है रखा गया है इसकी अवधि, जिसमें 2023-24 से 30-31 तक इसकी अवधि है। जिसमें क्या क्या करना है, तो हमें जो है क्वांटम प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है, क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम संचार वगैरह को हमें बढ़ाना है। क्वांटम में हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है। क्वांटम में के लिए जो है पारिस्थितिकी तंत्र और जहाँ भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। प्रमुख क्षेत्र क्या है कि सुरक्षित क्वांटम संचार और नेटवर्क स्थापित करना, जैसे इंटरसिटी क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन, उच्च संवेदनशील वाले क्वांटम सेंसर और परमाणु घड़ियों का विकास करना। अगली पीढ़ी के लिए क्वांटम का जो सामग्री है उसके उपकरण का संश्लेषण करना। क्रियान्वयन क्या है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास में जो है के तहत ये देश भर में जो है क्वांटम कंप्यूटरिंग संचार का जो है किया जाता है। भारतीय सेना ने जो है महू में जो है मध्य प्रदेश में जो है क्वांटम लैब भी स्थापित की है। ओके, तो अगर आप हमारे टेलीग्राम से चैनल से जुड़कर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा या फिर इस चैनल को सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पे, आप ये पूरा पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं कि आपके पोजीशन बायोथेरेप्यूटिक्स। ओके, चर्चा में क्या है कि ये सॉरी ये जो है
कई चिकित्सा उपचार जैसे कि विश्लेषण आनुवांशिक बीमारियों मूल रूप से जो है मूल के कारण को पता लगाने के लिए जो है वैज्ञानिकों ने जो है इसकी खोज की है। क्या है? तो एक परिशुद्ध जैव चिकित्सक जो कि चिकित्सकीय हस्तक्षेप है, औषधीय जैविक चिकित्सा जीन आधारित चिकित्सा है जो एक ही दृष्टिकोण के बजाय किसी व्यक्ति के आनुवांशिक और आणविक या कोशिका प्रोफाइल के आधार पर विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है। अभी इसका विशेषता क्या है? तो CRISPR जीन संपादन, mRNA चिकित्सा, मोनोक्लोनल, ठीक है, एंटीबॉडी और CAR-T थेरेपी जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। जीनोमिक्स, प्रोटोओमिक्स और आणविक जो है निदान पर आधारित ये जो है अनुकूलन चिकित्सा पद्धति है। लक्षण क्या है इसके? तो आपका ये लक्षण के बजाय कहाँ पर सुधार करता है? केंद्र पर सुधार करता है। मतलब ये है कि ये जो है जड़ को ही मिटाता है, ना कि आपके मतलब टेम्पोररी आपका इलाज करता है। जैसे मान लीजिए कि आपका एक घाव हुआ तो ऊपर से पट्टी लगाता नहीं है, बल्कि वो घाव को जड़ से आपका जो है घाव को कट को जड़ से ठीक करता है। तो वही यहाँ पर है। AI और बिग डेटा एनालिटिक्स उच्च परिशुद्ध वाली दवा डिजाइन प्रक्रिया की भविष्यवाणी सक्षम है। ठीक है, कैसे काम करता है? जीनोमिक प्रोफाइलिंग, रोग DNA और RNA के अनुक्रमण रोगों को जो है प्रेरित करने वाला जो है विशिष्ट उत्परिवर्तनों और बायोमार्करों का पता करता है कि कहाँ पर ये त्रुटि है। ठीक है, इसके बाद क्या करता है? उसकी पहचान करने के बाद जो है उनका जो है जिससे जो दोषमुख जिम्मेदार है, दोषपूर्ण, जैसे प्रोटीन या जीनों की पहचान करता है, जिससे जो है वैज्ञानिक क्या करता है कि उसके रोग को जो है आपको सटीकता से इलाज कर सकता है, वैज्ञानिक या डॉक्टर कर सकते हैं। चिकित्सीय डिजाइन में जो है कि CRISPR mRNA संरचनाओं या लक्षित जैविक पदार्थों का उपयोग करते हुए जो है शोधकर्ता जो है ऐसे चिकित्सा पद्धति बनाते हैं जो बीमारी का कारण बनने वाले खराब जीन और आणविक को ठीक तरीका से सटीक तरीका से उसको इलाज करते हैं। ठीक है, व्यक्तिगत खुराक में जो है इसका उपयोग होता है। कोरोना के भीतर आयनित तत्व, एक्स-रे और अत्यधिक परावैज्ञानिक तत्व में जो है चमकते हैं। ओके, फीडबैक लूप, रोगी से जो है प्राप्त वास्तविक समय नैदानिक और जीनोमिक डेटा सिस्टम में जो है वापस आ जाता है, जिससे उपचार योजना को परिष्कृत किया जाता है और चिकित्सा अनुकूलन बनाया। मतलब ये है कि डायरेक्ट जड़ तक जाता है किसी भी बीमारी का और वो पता लगाता है। अब इसका उपयोग कहाँ है कि जैसे अब तो लगता है कि हर चीज़ में कैंसर ही कैंसर आप ज़्यादा सुन रहे होंगे। तो ये क्या है कि आपको कैंसर के इलाज के लिए दूसरे जो है आनुवांशिक विकार, कार्डियोलॉजी, मेटाबॉलिक जैसे दुर्लभ रोग, संक्रमण रोग के इलाज में इसका किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका सूरज के अलावा जो है पहली बार हमारे जो टेलीस्कोप है वो किसी दूसरे ग्रह के जो है आपको कोरोनल मास इंजेक्शन का जो है पता लगाया है। ठीक है, तो क्या है चर्चा में क्या है कि पहली बार जो खगोलविदों ने जो है कोरोनल मास इंजेक्शन का पता किसी दूसरे सौरमंडल के तारे में लगाया है। या जो है STKM, यहाँ पर आपको जो कि UPSC और PCS के अलावा जो है दूसरे आपके एग्जाम है वहाँ पर ये पूछ सकता है कि SKTM 1-12-62 नामक जो है लाल बौने ग्रह में जो है ये आपका लाल बौना ग्रह ये सूर्य का है। ठीक है, क्या जो है तारे में ये हुआ है जो कि 133 प्रकाश वर्ष दूर है। यह विस्फोट जो है 16 मई 2016 को हुआ था, सोचिए। और अब जाके हम लोग को वो पता चला क्योंकि वहाँ से ट्रेवल करने में टाइम लगा प्रकाश का सॉरी। शोध के में पता चला कि CME जो है सूर्य के
से जो है ज्ञात तूफानों से जो है 10,000 गुना शक्तिशाली है। सोचिए कि जो हमारे जो सूर्य से जो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है उससे 10,000 गुना उसका था, जबकि वो जो तारा जो है काफ़ी छोटा है। देख लीजिए यहाँ पे इतना शक्तिशाली तूफान आपस में जो है ग्रह के वायुमंडल को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर वो उस कोरोनल मास इंजेक्शन अगर किसी के वो ग्रह में वो इंजेक्ट होता है ना, तो उसके वायुमंडल को पूरे तरीक़ा से नष्ट कर सकता है। क्या है कोरोनल मास इंजेक्शन? तो सूर्य कोई भी तारा है वो क्या है कि हाई टेम्परेचर के कारण जो उसके इलेक्ट्रॉन हैं उसके जो है नाभिक से अलग हो जाते हैं और वो एक प्लाज्मा का रूप धारण कर लेता है और वो काफ़ी तेज़ी से जो है बाहर निकलता है अरबों टन पदार्थ लेके। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कोरोनल मास इंजेक्शन, या जो है जिससे पृथ्वी पर जो है भूचुंबकीय तूफान या खूबसूरत और ऑरोरा बन सकते हैं। मतलब ये है कि उसे जो है वो अगर वो आता है पृथ्वी की ओर तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे ऑरोरा बनता है, लेकिन अगर बीच में आता है तो वो क्या करता है कि भूचुंबकीय तूफान आता है। जब ये पृथ्वी की ओर आता है तो ये जो है उपग्रह, पावर ग्रिड और जैसे दूसरे इलेक्ट्रॉनिक संचार को नष्ट कर सकता है। इनमें जो है क्रोनोग्राफी नामक एक उपकरण के मदद से इसे जो है पता लगाया जा सकता है। अनुसंधान में जो है के संदर्भ में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो है एस्ट्रोफिजिक्स के जो है वैज्ञानिकों ने पहली बार जो है विस्फोटक प्लाज्मा से जुड़े हुए जो है कमजोर थर्मल रेडियो उत्सर्जन का अध्ययन किया जो चुंबकीय क्षेत्र के विस्फोट के बारे में था। ठीक है, भौतिकीय मापन था। यह जो है कब हुआ था? 1 मई 2016 को कोरोना मास इंजेक्शन से प्रभावित जो है प्लाज्मा का अध्ययन हुआ था। प्लाज्मा को जो है पदार्थ का चौथा अवस्था कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया अभी कि पदार्थ का ये चौथा अवस्था है और ये बनता कैसे है कि जब हाई टेम्परेचर पर जो है होता है तो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा से बाहर आ जाता है। ओके, अब आ जाते हैं सूर्य का संरचना के बारे में। तो सूर्य का जो है ये कोर है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको पूरा डायग्राम दे दिया है। उसके बाद जो है विकिरण क्षेत्र होता है, इसके बाद संवहन क्षेत्र होता है, उसके बाद जो है क्रोमोस्टीफर होता है, जो है कोरोना होता है। यही कोरोना से जो है वो कोरोनल मास इंजेक्शन होता है, कोरोनल स्टीमर होता है और ये सौर कलंक वगैरह होता है। ये मैंने इसलिए कम पढ़ाई है ये कि ये आप खुद से भी पढ़ सकते हैं। ओके, बाकी मेन न्यूज़ ऊपर था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मैं आपका टाइम कभी भी वेस्ट नहीं करता हूँ। जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होता है बस वही आपको देता हूँ, बाकी आपको खुद से कर देता हूँ कि आप पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जो है मैंने इमेज के जरिए से भी आपको बता दिया है। जैसे देखिए यहाँ से जो है कोरोनल मास इंजेक्शन हो रहा है तो ये पृथ्वी के सौर मंडल है, तो ये सूर्य से तो काफ़ी टाइम आता है, लेकिन अगर ये आता तो ये इसके जो पृथ्वी के जो है जो भी वायुमंडल है उसको नष्ट कर देता। ओके, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग कल फिर मिलते हैं सेम टाइम में। आपका ये वीडियो 9 बजे के आसपास हमारे चैनल पे शाम में 9 बजे के आसपास जो है अपलोड हो जाता है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके दूसरों तक शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।